नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ यशपाल साहब की लिखी एक बेहद हसास इमोशनल कहानी जिसका नाम है पर्दा। शुरू करते हैं। पीर बख्श साहब एक कंपनी में मुंशी थे। खानदानी आदमी थे। उनके दादा किसी जमाने में, जिन्हें चौधरी साहब कहते थे, वो चुंगी के महकमे में दरोगा हुआ करते थे। उस जमाने में दादा यानी कि दरोगा साहब की आमदनी बहुत अच्छी थी। उसी वक्त में दादा ने एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया था। उनके दो लड़के थे, एक पीर बख्श के वालिद साहब और एक उनके चाचा। पीर बख्श के वालिद साहब डाकखाने में काम करते थे और जो चाचा थे वो रेलवे में मुंशी थे। तनख्वाह कम ही थी, लेकिन वो लोग हमेशा से बड़े सफेद पोश थे। दोनों भाई जब शहर में निकलते थे तो लगता था कि दरोगा साहब के बेटे यानी छोटे चौधरी कहीं जा रहे हैं। साफ सुथरे कपड़े, चाल में एक शान। अच्छा, अब उन दोनों के भी लड़के हुए जब वक्त गुजरा तो, यानी पीर बख्श के भाई बहन और उनके चचाजाद भाई बहन। लेकिन साहब वक्त बदला तो क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, आमदनी कम थी, पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी हो गई थी, तो औलादों ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। यानी चौधरी पीर बख्श की पीढ़ी तक आते आते चौधरी खानदान की जो हालत थी वो अंदर से खस्ता होने लगी। न पैसा बचा था, न खानदानी दौलत थी। बस बची थी तो वो एक झूठी शान की कहानियां कि साहब हमारे दादा जो दरोगा थे वो किसी वक्त में बग्घी पे चलते थे, हमारे खानदान में ऐसा होता था, हमारे खानदान में वैसा होता था। तो जब कुछ नहीं बचा तो पीर बख्श के भाई बहन कुछ खास पढ़ नहीं पाए। हाँ, एक भाई उनका टैलेंटेड था, वो उसे स्कॉलरशिप मिल गई और वो किसी गांव में मुदर्रिस यानी कि मदरसे में टीचर हो गया। बाकी किसी का कुछ नहीं बना। चौधरी खानदान की सारी औलादें फटे हाल हो गई। लेकिन ये फटे हाल बस अंदर के लोगों को ही मालूम था। बाहर वालों को कभी पता नहीं चल पाया कि उनकी हालत खस्ता है। सबको लगा कि अरे भाई चौधरी खानदान के तो कहने ही क्या। चौधरी पीर बख्श, जिनकी ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, खुद प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ पाए। शादी भी हो गई, उनके गोद भी जल्दी भर गई। अब पीर बख्श कोई मजदूरी या कहीं मैकेनिक तो बन नहीं सकते थे, क्योंकि भाई चौधरी खानदान के आदमी थे। और भाई दादा जो थे वो दारोगा थे, पापा डाकखाने में थे, चाचा उनके रेलवे में थे, तो ऐसे कैसे कोई छोटा मोटा काम कर ले। तो उन्होंने साहब एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन सफेद पोश जो खानदान था उसकी इज्जत बची रही। तो साहब जब वो घर से सफेद कपड़े पहन के निकलते थे तो लगता था कि चौधरी साहब किसी काम से जा रहे हैं। और तब वो जाकर चौकी पर शान से बैठते थे और लिखत पढ़त का काम करते थे। चौधरी पीर बख्श अपने मकान को हवेली पुकारते थे। अब नाम अगर आप हवेली रख देंगे किसी का तो जगह थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। दरोगा साहब के जमाने में तो जनाना जो था, यानी जो औरतों की जगह होती, वो तो अंदर थी और बाहर बैठक थी जिस पर वो मुड्ढे पर बैठे रहते थे और हुक्का गुड़गुड़ाए करते थे। लेकिन अब जगह की तंगी की वजह से उनकी बैठक भी जनाने खाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर एक पर्दा लटका दिया गया। अब बैठक तो रही नहीं थी, पर घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा जो था वो किसी बोरे के टाट का नहीं बल्कि एक बढ़िया किस्म का रहता था। जहां वो रहते थे उस बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर एक पर्दा था। सब लोग उनको चौधरी जी या मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनकी घर की औरतों को कभी किसी ने नहीं देखा गली में। पीर बख्श खुद भी मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से पानी भर के लाते थे। चौधरी पीर बख्श की जो तनख्वाह थी वो 15 साल में 12 से 18 रुपए हो पाई, लेकिन 15 साल में 5 बच्चे भी हो गए। पहले 3 लड़कियां हुई, बाद में 2 लड़के हुए और चौधरी साहब की वालिदा भी उनके साथ रहने लगी। अच्छा, मिल की नौकरी का फायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिन कर तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन एडवांस नहीं मिलता है। कभी कभी बहुत जरूरत होती तो चौधरी साहब घर की कोई छोटी मोटी चीज जो है वो गिरवी रख देते उधार पर, लेकिन धीरे धीरे ब्याज इतना बढ़ जाता कि फिर चीज के घर लौट आने की संभावना नहीं रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी और इज्जत की बुनियाद थी घर के दरवाजे पर वो लटका हुआ पर्दा। अंदर चाहे जो, पर्दा सलामत रहता था। कभी बच्चों की खींच खोच से, हवा से पर्दे में छेद हो जाते थे तो पर्दे की आड़ पे ही कोई खड़े होकर उसको हाथ से सुई धागे से उसकी मरम्मत कर दी जाती थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और मकान की ड्योढ़ी के जो किवाड़ थे, जो दरवाजे थे, वो गलते गलते बिल्कुल सड़ गए। कई दफा उसको कसा गया, उसके पेंच के जो छेद होते हैं, सुराख होते हैं,
वो भी बड़े हो गए, धीरे धीरे दरवाजे ही नहीं रहे। तो फिर जो आखिरी पुश्तैनी चीज थी घर में, यानी कि दरी, एक बड़ी महंगी सी दरी थी, वो दरवाजे पे लटका दी गई। हालांकि मोहल्ले वालों ने देखा तो चौधरी को सलाह दी कि अरे चौधरी साहब, इस जमाने में आप ऐसी दरी क्यों लगा रहे हैं, या आंधी बारिश में तो खराब हो जाएगी। अब वो क्या कहें किसी से कि भाई कुछ और पर्दा खरीदने की पैसे नहीं है। तो बात बनाते हुए कहते हैं कि अरे ठीक है, खराब होती है तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। अब लोग आपस में फुसफुसाते, अरे भाई चौधरी, लोगों की भी क्या शान है, हा? देख रहे हो, इतनी बढ़िया दरी, उसको पर्दे की जगह लटका दिया। ऐश है भाई इन लोगों के तो। अब उनको क्या मालूम कि अंदर घर की जो 5 औरतें हैं, उनके शरीर से कपड़े गल कर गिर गए थे। चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफा किसी तरह पेट भर पाता था, और फिर खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता था। इसलिए जब पैजामे में पैबंद ही पैबंद हो गए तो मार्किन का एक नया कुर्ता पैजामा लेना जरूरी हो गया था। पर वो क्या करते, गिरवी रखने के लिए घर में तो कुछ और बचा नहीं था। आखिरकार ये तय किया कि अब वो किसी से उधार लेंगे, पर किससे लिया जाए। तो बहुत सोचा गया, तो एक खान था, पंजाबी खान था, उससे पहले भी इन्होंने कई बार उधार लिया था और वापस भी कर देते। लेकिन कई दफा चौधरी पीर बख्श ने खान को कर्ज वापस ना देने पर उधार लेने वालों को बीच सड़क पर उसे पीटते हुए देखा था। डर तो लगता था, पर क्या करते भाई, मजबूरी थी। उनको नया कुर्ता पैजामा बनवाना था, क्योंकि काम पे तो जाना ही होता था, और पैजामे में अब पैबंद लगाने के लिए जगह नहीं बची थी। खैर वो खान के पास गए, उन्होंने उससे पैसे उधार मांगे, तो महीने पर 4 रुपए का कर्ज दे दिया गया। यानी कि 8 महीने में कर्ज अदा होना था, हर महीने 1 रुपया देना था। यानी अब वो 4 की जगह 8 रुपए लौटाएंगे। पर कभी कभी जब चौधरी साहब सोचते कि अगर मैं पैसे वक्त पर नहीं दे पाया तो घर के दरवाजे पर खान जो बेइज्जती करेगा, उसको सोचकर बेचारे कांप उठते थे। 8 महीने में पैसा वापस करना था, यानी 1 रुपया हर महीने। चौधरी साहब ने और घर की औरतों ने जो भी हो सकता था वो किया। जैसे उन्होंने कई बार खाना नहीं खाया, फाके किए, लेकिन 7 महीने तक हर महीने 1 रुपया खान को दिया। अब आया 8वां महीना, जब उन्हें आखिरी महीना था, जब उन्हें 1 रुपया खान को लौटाना था, पर इत्तेफाक से वो 1 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया। चौधरी ने खान से कहा कि भाई देखो, कुछ दिक्कत आ गई है, मैं अगले महीने तुम्हें 1 की जगह 1.25 रुपए दे दूंगा। खान भी शरीफ आदमी था, उसने कहा चलिए ठीक है, टल गया वो। लेकिन साहब उस महीने जब इनको 1.25 रुपए देने थे, उस महीने में 10 नए खर्चे आ गए। एक बच्चा बीमार हो गया, बाजार में अनाज महंगा हो गया। चौधरी बेचारे गली में से 2 पैसे की चौराई खरीद कर लाते, कभी बाजरा उबाल लेते और घर में सभी लोग कटोरा कटोरा भरकर पी लेते। बड़ी मुश्किल से मिले 4 रुपए की जो सैलरी थी, उसमें से 1.25 रुपए खान को देने की हिम्मत उनके पास नहीं हुई, क्योंकि अभी वो दे देते तो बच्चों को बाजरा भी कहां से उबाल के पिलाते, पूरा महीना पड़ा हुआ था अभी तो अब चौधरी साहब जो थे वो खान से बचने लगे। जब उनको लगा कि खान उनके घर के चक्कर लगा रहा होगा, तो वो जानबूझकर मिल से, अपनी जो कंपनी थी वहां से थोड़ा देर में लौटते थे। जब अपनी मिल से लौटते थे तो सीधे घर नहीं आते थे, मंडी निकल जाते थे और वहां देर तक टहलते रहते थे। फिर जब लगता था कि अब तो खान दरवाजे पे आके चला गया होगा, तब घर आते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, वो अपनी कंपनी से निकले तो घर नहीं आए, मंडी की तरफ निकल गए। हालांकि ये सोचकर उनका दिल डूब रहा था कि खान घर पर आया होगा, लेकिन दूसरी तरफ 4 भूखे बच्चे थे, उनकी मां थी। दूध ना उतर सकने की वजह से वो बच्चे सूख कर कांटा हो गए थे। गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ मां की भूख और बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच रही थी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। एक रोज खान सुबह सुबह चौधरी के मिल चले जाने के पहले ही डंडा हाथ में लेकर दरवाजे पर आ गया। चौधरी ने पहले ही सोच रखा था कि वो ऐसे में क्या करेंगे। जैसे ही उसने तकाजा किया तो इन्होंने कहा कि अरे वो खान भाई, वो असल में लाला जी जो हैं वो 4 रोज के लिए बाहर चले गए हैं। अब उनके दस्तखत के बिना किसी को तनख्वाह तो मिल नहीं पाएगी, ये बस यही वजह है कि थोड़ा लेट हो गया।
अब उनकी वजह जो थी वो माकूल थी, तो खान भी मान गया, लेकिन फिर भी वो घुर्राता रहा। बोला, हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है, हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो अब तुम्हारा हम ऐसा तैसा कर देगा। खैर वो चला गया। 5वें दिन रुपया कहां से आ जाएगा? 4 दिन की मोहलत तो मिल गई है, पर 5वें दिन आएगा कहां से? अब तनख्वाह मिले तो अभी हफ्ता भर भी नहीं गुजरा है, और मालिक एडवांस तो देने से इनकार कर चुका था पहले ही। तो 6ठे दिन किस्मत से इतवार था, मिल में छुट्टी थी। चौधरी साहब के डर की कोई इंतहा नहीं थी, इसलिए वो सुबह सुबह घर से बाहर ही निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए, वक्त काटते रहे, इधर उधर की बातचीत करते रहे, कुछ लोगों से उधार की भी मांग की। बोले कि अरे भाई हो तो वो जरा 20 आने या पैसे या दे दो यार, कुछ उधार दे दो, वो 2-1 रोज के लिए देना है किसी को, वो ऐसे ही जरूरत पड़ गई। असल में वो क्या है कि पोस्ट ऑफिस में पैसे रखे हुए हैं, लेकिन वो पासबुक ही खो गई है, तो अब नई पासबुक आने में तो वक्त लगेगा, तो सोचा तुमसे ही कह दे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिला, सबने ना कर दिया। दोपहर हो गई, शहर की सड़कों पर यूं ही टहलते रहे चौधरी साहब। फिर सोचा कि अगर खान आया भी होगा तो अब तक तो वो चला गया होगा, और ये सोचकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर पहुंचने पर सुना कि खान थोड़ी देर पहले घर पे आया था, और घर पे जो है वो ड्योढ़ी पर लटकी दरी के पर्दे को अपने डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा, और पर्दे की आड़ से जो बड़ी बीवी थी उनके ये बार बार कहने पर कि खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि वो अभी बाहर गए हुए हैं, जब उन्होंने बार बार ऐसा कहा तो वो गाली देकर चला गया और बोला, नहीं, बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आएगा, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसकी खाल उतार के बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार दोबारा सुनाई थी। वो घर पे वापस आ गया। चौधरी! आवाज सुनते ही पीर बख्श के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई, हाथ पैर सुन्न हो गए, गला खुश्क हो गया। गाली देकर पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ऐसा लगा जैसे जिसमें उनकी जान ही नहीं बची है। पर फिर भी बाहर तो जाना था, क्योंकि बाहर वो पुकार रहा था, मोहल्ले वाले सुन रहे थे। तो चौधरी साहब किसी तरह उठे और सर झुकाए हुए बाहर आए, पर्दा हटाते हुए। खान बोला, पैसे नहीं देने के वास्ते छिपता है? एक से बढ़कर एक 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों के नाम निकल गए। पूरा मोहल्ला हैरानी से देख रहा था। जिनको लोग बहुत खानदानी समझते थे, जिनको बहुत पैसे वाला समझते थे, जिनके दरवाजे पे आज तक किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की थी, उसी गली में आज चौधरी के पुरखों को गालियां दी जा रही थी। चौधरी पीर बख्श का खानदानी खून जमा जा रहा था। वो झुके और दाएं बाएं खड़े लोगों को देखते हुए उन्होंने खान के घुटनों को छूते हुए खुशामद की, लेकिन खान की आवाज और तेज होती गई, इतनी कि पड़ोस के मोची मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठा हो गए। खान गुस्से में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता है? हमारा पैसा मारेगा तुम, हम तुम्हारा काल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो ये घर पे पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा क्यों बनता है? तुम हमको अपनी बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। अब चौधरी साहब कैसे बताते कि बीवी का गहना तो दूर की बात है, घर में साबुत बर्तन तक नहीं है। बोले, खान मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दे पाऊंगा, मेरा यकीन करो, चाहो तो तुम मेरी खाल उतार लो। वो और गुस्सा हो गया, बोला, हम तुम्हारी खाल का क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारी खाल से तो ये टाट का पर्दा अच्छा है। कहते हुए खान ने पर्दे की तरफ बढ़ना शुरू किया। चौधरी साहब के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन आधे से कम सेकंड की बात होगी बस। उसने पर्दा पकड़ा और झटक दिया, और पर्दा झटकते ही पर्दे की डोरी टूट गई
और पर्दा गिर गया। चौधरी साहब ने देखा कि उनका पर्दा हट गया है और पूरी दुनिया अंदर का नजारा देख पा रही थी जो दरअसल देख पाने लायक नहीं था। इधर पर्दा हटा, उधर चौधरी साहब ने अपने सीने पे हाथ रखा और डगमगा कर वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। चौधरी साहब के घर का अंदर जो मंजर था, बाहर खड़ी भीड़ ने उस मंजर को देखा। वो देख पाने की ताब किसी में नहीं थी। भीड़ ने देखा कि घर की औरतें, घर की लड़कियां पर्दे की दूसरी ओर हो रहे हंगामे की वजह से आंगन के बीचों बीच इकट्ठा हो गई थी और वो डर से थर थर कांप रही थी। अचानक पर्दा टूट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई थीं जैसे उनके जिस्म से कपड़ा खींच लिया गया हो। वो औरतें जो आज तक कभी बाहर नहीं निकली थी, जिनके घर से किसी ने आवाज नहीं सुनी थी, वो पर्दा ही घर भर की औरतों के शरीर का लिबास था, वही उनका कपड़ा था। लोगों ने देखा कि उन औरतों के जिस्म पर चीथड़े थे। उनके 1/3 जिस्म को भी वो चीथड़े ढक नहीं पा रहे थे। भीड़ जाहिल थी, लेकिन उसने शर्म से आंखें फेर ली। उस नंगेपन की झलक से खान का भी पत्थर दिल पिघल गया। अफसोस से चौधरी साहब को उसने देखा जो जमीन पर पड़े थे और वापस पर्दे को आंगन की तरफ फेंका और गुस्से और नाउम्मीद में उसने ला हौल वला कुव्वत कहता हुआ वहां से चला गया। डर से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर रहम करते हुए वहां से भीड़ भी छट गई। चौधरी साहब बेसुध पड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने की तरफ पड़ा था, लेकिन उसे उठाकर वापस लटका देने की ताकत अब चौधरी साहब में नहीं बची थी और शायद अब इसकी जरूरत भी नहीं थी। पर्दा जिस शान, जिस इज्जत का सहारा था, वो अब नहीं रही थी। दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पर्दा पसंद आई होगी। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय से हमें इत्तला कीजिए। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं Spotify पर या Apple Podcast पर, तो जहां पर शो का नाम है, कहानी का नाम नहीं, जहां पर शो का नाम है, वहां पर जाकर जितने भी स्टार्स आप इस शो को, इस कहानी को देना चाहते हैं दीजिए। इससे ये कहानी और लोगों तक जाएगी। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है अमन पाल ने। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।